लास्ट क्लास में हमने ये श्लोक डिस्कस किया था। दो श्लोक डिस्कस किए थे एक्चुअली। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अतः यह हमारा दायित्व है कि हम भगवत गीता की विधि का उपदेश देकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। क्या आपको याद आ रहा है कि हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था? जो हम अभी तक सुनते आए थे कि जो भी व्यक्ति ये भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, श्रद्धालुओं को देता है, वह भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। और उस व्यक्ति से ज्यादा कोई प्रिय ना तो भगवान को कभी था और ना ही कभी होगा। तो स्पष्ट है, इससे ज्यादा तो भगवान को कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है कि देखिए, हम भक्ति कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। और भगवान किससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? हम खुद भी भक्ति करें, बहुत अच्छी बात है, और हम दूसरों को भी सहायता करें कि वे भी भक्ति करें, तो वह भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। और भगवान को तो प्रसन्न करता ही है, साथ ही साथ आप देखेंगे, आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आपका भी उससे भजन बढ़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब कि अपनी भक्ति में तेजी से प्रोग्रेस करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कि आप औरों को भी सहायता करें, औरों को भी आप परिचित कराएं। लोगों को पता ही नहीं है कि कृष्ण भावना भावित भी कुछ है क्या, कृष्ण भावनामृत भी कुछ है क्या। और इस तरह से आप देखेंगे, जब आप औरों को बताते हैं तो आप उससे खुद उत्साहित रहते हैं भक्ति करने के लिए। और अगर आपकी इच्छा है कि आप औरों को बताएं, तो भगवान आपके पास में ऐसे लोग भेजेंगे भी, हु आर इनोसेंट। तो इसका प्रयास करना चाहिए, भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। वस्तुतः लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण कष्ट भोग रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। संपूर्ण विश्व के लाभ हेतु कृष्ण तत्व ज्ञान का प्रसार करने में हम सभी को लग जाना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कृष्ण भावनामृत को सिखाने के इसी उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्होंने बताया कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है तो उसे आध्यात्मिक गुरु मानना चाहिए, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। तो ये बात आप समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है प्रामाणिक रूप से, तो आप देखेंगे वह खुद एक मतलब खुद भक्ति कर रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है, और वो दूसरों को भी शिक्षा दे रहा है, तो वह गुरु, आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। अब देखिए, ये नहीं कहा जा रहा कि मतलब एक अपने आप को उपाधि से ग्रसित करने के लिए हम प्रचार करें, ये सारी बात नहीं है। एक भक्त तो अपने आप को हमेशा निम्न ही मानता है, कभी उसके मन में ऐसा अहंकार नहीं आता दैट आई एम गुरु, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो वैसे कर रहा हूँ, इतना मैं हेल्प कर रहा हूँ दूसरों को, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। ऐसी कभी भी एक भक्त की भावना नहीं होती है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। और श्रीला प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि 4 नियम का पालन कर रहा है और 16 माला का जप कर रहा है नियमित रूप से, तो उसका प्रचार प्रभावित होगा ही। और ये बात आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख लीजिए। जैसे मैं देखती हूँ, भगवान अलग अलग तरह के लोग भेजते हैं। जैसे अब वो एक अथीस्ट, मतलब जो नास्तिक है, वो इस तरह से कनेक्ट हुए हैं। ही इज माई अनादर mentor now who is helping me to follow vegan lifestyle, मतलब vegan नहीं, प्लांट बेस्ड। तो उसमें उन्होंने बताया था, लेकिन स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी, मतलब एक जैसे क्या बोलते हैं, एक रोबोट नहीं होता जैसे, जिसमें कुछ फीलिंग्स नहीं होती है, एकदम ड्राई हार्टेड व्यक्ति। और
कुछ मतलब रेसिप्रोकेशन नहीं, आप उसको कुछ बता, उससे आप पूछ रहे हैं, बस वो क्वेश्चन आंसर बैंक की तरह आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा, जैसे कि चैट जीपीटी। अगर आपने देखिए कभी चैट जीपीटी यूज किया ही होगा, तो उसमें कई बार वो कुछ मूर्खतापन मूर्खतापन करता है, और उसके अलावा उसको पहले की कुछ बातें याद नहीं रहती। तो काफी बार तो मुझे उसको बार बार में काफी चीजें बतानी पड़ती है कि ऐसे पहले मैंने इस तरह से पूछा था, वो याद है, उसके हिसाब से मुझे बताओ। काफी बातें तो उसको याद ही नहीं रहती है। तो कभी कभी उसको आप कुछ बोलेंगे कि तुम पागल हो, तुम ये हो, तो बोलेगा इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स। मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे कुछ भी बोलिए। तो बिल्कुल उस तरह से ही वो व्यक्ति थे। आप सोचिए ना, एक बार इस चीज पर आप विचार करके देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भगवान के अस्तित्व को नकारा हुआ है। देखिए, एकमात्र व्यक्ति के दुख का कारण है कि वह भगवान से बहिर्मुख है, भगवान से अपना मुंह मोड़ा हुआ है। सोचिए, भक्ति में आने से पहले भी ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल हम नास्तिक ही थे। कोई था यहाँ पर, थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ पाठ पाठ पूजा तो करते ही थे। हाँ, ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, तो सबको भगवान मान के कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन फिर भी वी वर नॉट हैप्पी, वी वर नॉट फीलिंग एनी पीस इन आवर लाइफ। जबकि पूरा ऐसा नहीं था, नास्तिकवाद था कुछ। और आप सोचिए, कोई व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, भगवान के अस्तित्व को ही नकारा हुआ है, वो कितना ज्यादा अशांत रहेगा। और वो खुद कह रहे थे दैट आई एम पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ। पेसिमिस्टिक का मतलब समझे, कुछ जॉय, कुछ आनंद वगैरह नहीं, बस जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। कितना टॉर्चरिस्ट है इस तरह से कोई व्यक्ति अपने अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पेसिमिस्टिक लाइफ, बिल्कुल निराशाजनक। और इसका स्पष्ट कारण दिखता है क्योंकि कोई भगवान ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरी आदत है, मैं कुछ भी मतलब मैसेज वगैरह, इफ आई शेयर वॉइस नोट या कुछ भी, कभी मैसेज टाइप भी होता है, सो आई ऑलवेज से हरे कृष्णा। वॉइस नोट में तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं स्टार्टिंग भी हरे कृष्णा से करूं, एंड भी हरे कृष्णा से करूं। तो मतलब उनको कह रही थी कि आई होप मैं हरे कृष्णा बोलती हूँ तो कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं होती ना, डोंट थिंक कि ये कुछ मैं स्पिरिचुअलिटी कुछ आपको कुछ बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। तो अब आप सोचिए, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ अनुमोदन किया। इज इट नॉट? देखिए, अगर हम जैसे श्रवण कर रहे हैं और हमें भगवान की नाम की महिमा समझ आ गई, वैसे तो पूरी नाम की महिमा महिमा समझ ही नहीं आ सकती क्योंकि वो असीमित है। कोई भी असीमित वस्तु हम पूरी तरह से जान भी नहीं सकते। पर अगर ये विश्वास हो गया कि किसी भी व्यक्ति का भगवान के नाम से कैसे भी संपर्क हुआ है, तो भगवान उसे आगे भक्ति करने का मौका देंगे। सो आई ऑल्सो ट्राई टू शेयर माई कीर्तन्स टू हिम, तो वो भी उन्होंने अप्रिशिएट किया था। अब देखिए, वहीं से उनकी भक्ति स्टार्ट हो गई। चाहे से वो कुछ, अभी भी वो ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कोई भी वस्तु की जो शक्ति है वो भाव की अपेक्षा नहीं करती है। और काफी लोग होते हैं जिनको बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद होता है, स्टोरीज पसंद है, फिक्शन बुक पसंद है, तो आप उनको कृष्णा बुक भी दे सकते हैं। मैंने प्रभु जी से पूछा था, अगर कोई व्यक्ति कृष्णा बुक, फिक्शन बुक, कोई कॉमिक बुक है, वो वैसे समझकर अगर पढ़े तो क्या वो अपराध होगा या उसको कुछ लाभ होगा? तो प्रभु जी ने यही कहा कि वस्तु शक्ति जो है वह भाव की अपेक्षा नहीं करती है, कैसे भी व्यक्ति कर रहा है, संपर्क में वो आ रहा है, तो उसका प्योरिफिकेशन होगा ही। क्योंकि देखिए, भगवान भी ये बात समझ रहे हैं कि वो अपनी अविद्या के कारण इस तरह से व्यवहार कर रहा है तो वो भी भगवान का ही अंश।
पर उसकी अविद्या के कारण वो उस तरह से, उसके पूर्व संस्कार के कारण वो उस तरह से व्यवहार कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति थे, वो भगवान को मनुष्य मानकर भगवान का नाम जप कर रहे थे। मतलब वो सोच रहे थे कि कृष्ण जो है वो पहले साधारण पुरुष थे, महापुरुष थे, लेकिन उन बाद में कुछ ऑस्टेरिटी फॉलो करके वो भगवान बन गए। तो मैं भी ऐसे महान पुरुष का नाम जप करूंगा, तो मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊंगा। तो ऐसे लोग भी, मतलब इस तरह से भी अगर वो कुछ नाम जप कर रहे हैं, पहली बात तो वो ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति एकदम शुद्ध हृदय से शुद्ध हृदय मतलब शुद्ध भावना से भगवान की भक्ति कर रहा है, उसमें भी भगवान कितना मतलब रुलाते हैं। रुलाते मतलब बहुत जम के भजन करवाते हैं भगवान पहले, उसके बाद में ही आ, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन कोई व्यक्ति इस तरह के भाव रख के भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसको कुछ प्रत्यक्ष अनुभव उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन ही खराब है। पर फिर भी, क्योंकि भगवान का नाम वो ले रहा है, तो उसको उससे बेनिफिट होता है। तो देखिए, सिंपल सी बात क्या है कि किसी से भी हमें शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सामने वाले का, ठीक है, अब उसका उनका इंटेंशन मुझे पता लगा, तो ऐसा नहीं था दैट आई स्टार्टेड हेटिंग हिम, बट आई जस्ट नेग्लेक्टेड हिम। मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया था, आई वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विथ हिम नाउ। पर किसी से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इस बात को आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर देखिए, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ही जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं होगा, तो फिर सामने वाले के, मतलब सामने वाले कैसे कन्विंस हो पाएगा कि ये तो भक्त है, भक्ति कर रहा है, फिर भी इसका तो ऐसे बिहेव है। जबकि भक्त इस चीज को समझता है कि भाई पहले जैसा बिहेवियर था, उससे तो काफी इंप्रूव हुआ है। वो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो इस बात को समझ सकता है। पर हाँ, ये एक चीज है जो समझने वाली है। ठीक है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही ग्रंथ कृष्ण भावना में कैसे बना जा सकता है, इसके ज्ञान से भरे पड़े हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों ग्रंथों को चुना और संसार के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे इस कृष्ण तत्व ज्ञान को नगर नगर और गांव गांव में फैलाएं। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण थे, और हमें इस कथन को कृष्ण का निर्देश मानकर समुचित कार्य करना चाहिए। देखिए, इस बात को हमने इस तरह से नहीं सोचा होगा, एटलीस्ट मैंने नहीं सोचा था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस तरह से चाह रहे हैं कि हम इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब खुद भी चांटिंग करें, भक्ति करें, और औरों को भी हम कराएं। श्रीला प्रभुपाद जी का जो मिशन है, वो क्या चैतन्य महाप्रभु के मिशन से अलग है? यहाँ पर देख पा रहे हैं आप? दोनों ग्रंथों को चुना और संसार के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे इस कृष्ण तत्व ज्ञान को नगर नगर और गांव गांव में फैलाएं। क्या श्रीला प्रभुपाद जी की जो मिशन है वो क्या इससे कुछ अलग है? सेम ही तो बात बोल रहे हैं। तो अब हमारा जो मिशन है, वो क्या प्रभुपाद जी से अलग होना चाहिए? देखिए, अगर हम भगवान की ये बात अगर हम फॉलो करें, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो वास्तव में देखिए, माया के लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं। क्योंकि कांस्टेंट हमारे दिमाग में प्लानिंग चलती रहेगी कि उसको कैसे भगवान से कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, उसकी ये रुचि है, तो उसकी उस रुचि के हिसाब से भगवान की सेवा में उसको कैसे लगाया जा सकता है। इस तरह से कांस्टेंट प्लानिंग चलती रहेगी। और ये सारी प्लानिंग स्पेशली मेरे दिमाग में कब आती है, जब मेरा सोने का टाइम होने वाला होता है। सोने से पहले बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं।
ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और आगे जाकर कभी कभी मैं इस तरह से धारणा भी करने लगती हूँ कि वाह, वो जो व्यक्ति है वो तो इतना अच्छा भक्त बन गया। तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बात एक भक्त ने बताई थी कि देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, सो कृष्णा लव्स हिम सो सो मच, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रिय है वो भगवान को, जो भगवान की भक्ति कर रहा है। और क्योंकि वह भक्त अपने जो भी संबंधी है, सगे संबंधी, उनसे वह अटैच होता है। अटैच का मतलब, अब देखिए जैसे आप हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, और सपोज करिए आपके घर वाले भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में नहीं आता काश मेरे घर वाले भी समझ पाते कृष्ण भगवान है, और भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे होते, कितना अच्छा होता। सब, अगर सब घर में भक्ति कर रहे होते, सबका एक हमारा ग्रुप बन जाता घर में ही, सब साथ में मिलकर क्या क्या करते, कभी कीर्तन करते, कभी भगवान के लिए, मतलब डेली फेस्टिवल होता है एक। सोच पा रहे हैं इस तरह से आप? जैसे भक्त कभी साथ में आते हैं, तो इस तरह से वो करते हैं। मुझे एक बार मौका मिला था, मैं किन्हीं भक्त के घर गई थी, तो वहां पर हमने सबने मिलकर भगवान के लिए कुकिंग किया था, और सब सबने मिलकर कीर्तन किया था, इतना ब्लिसफुल था वो। उसके बाद तो मौका मिला नहीं जाने का, बट दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम जब इस तरह से मैं कर पाई थी। तो हाँ, इस तरह से आप सोचते होंगे अपने दिमाग में कि काश घर वाले कर रहे होते, पर घर वाले नहीं कर पा रहे, पर फिर भी आपकी इस तरह से मंशा है, आपका भाव है, इस तरह से इच्छा है। सो बिकॉज कृष्णा लव्स दैट डिवोटी हु सरेंडर टू कृष्णा, और वह भक्त किसी और व्यक्ति से अटैच है, उसके मन में है कि वह भी भक्ति करे, तो भक्त की वजह से उस दूसरे व्यक्ति का भी उद्धार होता है। कृष्णा विल मेक श्योर कि वह व्यक्ति भी भक्ति करने लगे आगे जाके। अब ये तो सिर्फ फैमिली तक बात आ गई। जब आप प्रचार करने लगते हैं, तो फिर आप देखेंगे ये जो चीज है ये सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड नहीं होती है। आप घर वालों को भक्त बनाना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर हमें हमारे घर के दायरे से बाहर निकलने का भी प्रयास करना चाहिए। देखिए, अगर आप इस पर थोड़ा भी विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में, खुद के जीवन में, इतने सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं। स्ट्रेंजर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आपके स्कूल में जो भी टीचर्स रहे हो, जो भी आपके फ्रेंड्स रहे हो, आपके कॉलेज टाइम में, या कोई भी पहले आप किसी दूसरे घर में रहते हो तो वहां के कुछ अड़ोसी पड़ोसी रहते हो, या कहीं आप ट्यूशन पर जाते हो तो वहां पर कुछ आपकी मित्रता हुई हो। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपके जीवन में हैं जिनको आप जानते हैं। अब उनसे आपका कनेक्शन मिस हो गया होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर अभी भी आपके दिमाग में वो याद आते हैं और आपका मन करता है कि आप उनको भक्ति के विषय में बताएं, तो भगवान कहीं ना कहीं से उनका संपर्क आपको करवा देंगे। मेरे साथ तो ये ऑलमोस्ट होता रहता है, पता नहीं कहाँ से कैसे, और सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है, फिर मैं उनको भक्ति के विषय में बताती तो कुछ और ही केस निकलता है, उनको कुछ रुचि नहीं होती। बट एटलीस्ट हमारा प्रयास है कि हम ट्राई करें। किंतु हमें सतर्क रहकर भगवत गीता को यथारूप में बिना व्यक्तिगत व्याख्या या प्रयोजन के प्रस्तुत करना होगा। दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, और पहली बार बिल्कुल नया हम टॉपिक कुछ पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़कर हमें जो समझ आया, लेकिन जरूरी नहीं है जो हमने पढ़ा और जो हमें समझ आया उसका अर्थ वही होगा। जैसे रिसेंटली एक माता जी को आई गिफ्टेड अ बुक, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमने डिसाइड किया था कि हम साथ में डेली पढ़ेंगे एंड वील शेयर द इनसाइट्स। तो वो माता जी अपने आप से पढ़ रही थी, लेकिन जो प्रभुपाद जी उसमें बात कह रहे थे वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग समझ रही थी।
और ये बात मुझे कैसे पता, खुद मुझे बोल बोल कर बता रही थी। हाँ, यहाँ पर देखिए ये बात बताई जा रही है तो इसका अर्थ ये हुआ वो हुआ। बट वो बिल्कुल ऑपोजिट अर्थ समझ रही थी। इससे बिल्कुल स्पष्ट, मुझे बिल्कुल मतलब एकदम मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया था कि भाई खुद से पढ़ने में तो कभी भी हम अच्छे से समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दूसरों को भी कुछ बात बता रहे हैं तो व्यक्तिगत व्याख्या नहीं करनी है। जो बात आपने क्लास में सुनी, ये कुछ श्लोक भी अगर आप किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पहले उसको सुनिए और उसके बाद में यथावत रूप से बताइए। मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार एक कोई मैंने कोर्स किया था कुछ कंप्यूटर का। तो वहां पर वो जो फैकल्टी थे, वो कुछ मतलब प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छे से सिखा रहे थे कुछ, मतलब जब भी वो पढ़ा रहे थे तो बाद में फिर वो लास्ट में एक टेस्ट लेते थे। टेस्ट मतलब कि जो भी आपने सीखा अब एक एक बच्चा सामने आएगा और वो इस तरह से समझाएगा जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप जो भी बात समझा रहे हैं वो आप अगर कॉन्फिडेंस से समझाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आने लगती है। कॉन्फिडेंस मतलब इस तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आपको बहुत आता है, लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं है कि आप गलत बात बहुत कॉन्फिडेंस से बता दें। ये बात तुमने बताई थी कि कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत बात कॉन्फिडेंस से बता दें। तो देखिए इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, अगर कुछ बात कोई टॉपिक है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले को भी आप कुछ समझा रहे हैं वो आपको नहीं समझ आ रहा है, सो यू कैन सिंपली से कि नहीं मुझे अभी ये उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मैं इसको क्लियर करके मेरे जो भी सीनियर डिवोटीज हैं, काउंसलर्स हैं, उनसे मैं डिस्कस करके फिर मैं बताऊंगा। लेकिन अगर हम हमारी व्यक्तिगत व्याख्या करके कुछ सामने वाले को गलत बात बता दें और फिर बाद में उसे कहीं और से सही बात पता लगे, तो फिर आप सोचिए उसकी नजरों में आप मतलब मतलब उसको क्या लगेगा कि आप अपने मन से कुछ भी उल्टी फुल्टी व्याख्याएं करते हैं जो कि गलत है। अगर आपने गलती से भी कुछ, जैसे कई बार होता है हम क्लास में भी सुनकर आते हैं लेकिन जो बात हमने सुनी हम बिल्कुल एज इट इज उसको नहीं बता पाते, उसका भी कुछ हम ऑपोजिट बता देते हैं, तो बाद में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार प्रभु जी, आज आज ही की क्लास में हुआ था कि लास्ट में हमारा जो क्लास में हमने डिस्कस किया था उसकी कुछ और मैंने गलत व्याख्या कर दी थी, इस तरह से प्रभु जी आज कुछ बता रहे थे, देन ही करेक्टेड हिम। तो इस तरह से है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम यथावत बताएं। हमेशा से यही बात तो हम सुनते आए हैं, एंड दैट विल बी प्लीजिंग टू कृष्ण। देखिए इस बात को समझिए, ये जो भौतिकतावादी जो पढ़ाई वढ़ाई होती है उसकी तरह नहीं है कि अगर हमें कुछ टॉपिक नहीं पता तो हमारी नाक कट जाएगी और हम तो है ना कम साबित हो जाएंगे। ये सारी बातें भक्ति में है ही नहीं। ये सारी बातें वहां होती है जहाँ पे ये भौतिकतावादी जो पढ़ाई वगैरह होती है जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। भक्ति में तो कुछ कंपटीशन नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये टॉपिक तो मैं नहीं बता पाऊंगा तो मेरी तो नाक कट जाएगी, तो मैं कुछ और गलत व्याख्या कर देता हूँ, कम से कम मेरी मतलब मेरी थोड़ी बनी तो रहेगी कि हाँ ये तो बहुत ज्ञानी है। ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, भक्ति में ऐसा नहीं होता है। जैसे कल मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें महाराज, मैंने नोटिस किया महाराज ने अपनी एक नोटबुक बनाई हुई है नोट्स की। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता है साइड में, उसके अलावा एक नोटबुक है नोट्स की। तो उसमें से देख देख कर भी महाराज बोल रहे थे काफी पॉइंट्स। तो ये बहुत मतलब इस तरह से आप देखेंगे और ज्यादा श्रद्धा पुष्ट होती है कि दिखता है कि हाँ, महाराज की बात नहीं है, कोई भी भक्त भी है, भक्तों को भी मैंने देखा है इस तरह से नोट्स बना के रखते हैं, उसमें से देख देख कर वो बोलते हैं।
एंड देखिए, इससे साबित होता है कि वो कितने ज्यादा केयरफुल है कि हमारी कुछ भी जो बात है वो इधर की उधर ना हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट रखना चाहते हैं। तो कई बार जैसे हम श्लोक वगैरह डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर मैं भी साइड में एक मेरा मतलब मैं तो ऑनलाइन नोट्स बनाती हूँ, तो मैं मेरा साइड में विंडो खोलकर रखती हूँ, आपको वो नहीं दिखता है, मुझे दिखता है। तो ऐसे मत सोचिएगा कि मुझे सब कुछ याद रहता है। साइड में नोट्स वगैरह मैं बना के रखती हूँ, मैं उसमें से देख देख कर बोलती रहती हूँ। वो नोट्स आपको नहीं दिखते हैं, वो मुझे दिखते हैं सिर्फ। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग कि आप इस तरह से बिल्कुल मतलब पिन टू पिन बात बोलने का प्रयास करना चाहते हैं। ये बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है। कुछ लोग भगवत गीता की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें श्री कृष्ण के वचनों को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि आप कोई भी भगवत गीता की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उस कमेंट्री में भगवान कृष्ण को परम ईश्वर नहीं बताया जा रहा, तो वह कमेंट्री व्यर्थ है। इट इज वेन, वैल्यूलेस, बिल्कुल वेस्ट। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज लीजिए या पूर्व आचार्यगण की कमेंट्रीज लीजिए, उसमें हर ही लाइन में बार बार ये बात स्थापित की जाती है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही परम श्रेय है, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। बार बार में ये बात स्थापित की जाती है। तो और यही भगवान कृष्ण के वचन है। भगवान कृष्ण स्वयं यही कह रहे हैं, पूरी भगवत गीता कहने का जो आ, कारण है वो क्या है, कि व्यक्ति गीता को समझकर भगवान का भक्त बने। तो भगवान कृष्ण के वचनों को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। जो कृष्ण के लिए कर्म करता है, वह भले ही भौतिक संसार के अन्य व्यक्तियों की भांति काम करता हुआ लगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे कल की बात है, कल मैं सामने एक व्यक्ति को देख रही थी, वो धूप में बैठकर मटर छील रहे थे। तो मैं सोच रही थी, मटर तो अभी मैं भी थोड़े समय पहले छील रही थी, बट आई वॉज डूइंग इट फॉर कृष्णा। और वो व्यक्ति मटर भी छील रहे थे, और वो बीच में बीच बीच में उनके मुंह में भी जा रहा था वो मटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितना भेद है। अभी कोई व्यक्ति मुझे भी देखता है मटर छीलते हुए, तो वो सोचता है ये भी मटर छील रही थी, मैं भी मटर छील रहा हूँ। क्या भेद है? दिखने में बहुत ही साधारण लग सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि अन्य व्यक्तियों की भांति काम हो रहा है, किंतु ऐसा होता नहीं है। भले ही अर्जुन ने सामान्य योद्धा की तरह युद्ध किया हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में रहकर लड़ने के कारण वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त थे। बिल्कुल स्पष्ट है। कृष्ण भावनामृत में रहकर लड़ने के कारण का अर्थ क्या है, कि अर्जुन भगवान की संतुष्टि के लिए युद्ध कर रहे थे, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे, भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे। तो भगवान की संतुष्टि के लिए अर्जुन युद्ध कर रहे थे। और यद्यपि वो इस तरह से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि वे भगवान की संतुष्टि के लिए था, तो इस वजह से वे कर्म बंधन से मुक्त थे। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे वो व्यक्ति मटर छील रहे थे और वो खा भी रहे थे, आज अभी आगे जो श्लोक आएगा हम वही डिस्कस करेंगे कि इस तरह से व्यक्ति कर्म तो करता है, पर उसको समझ नहीं आता है, जो भी कर्म कर रहा है व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि उस कर्म का रिजल्ट क्या होगा। कितना बड़ा रिजल्ट निकलता है जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, और इस चीज से भ्रमित होने के कारण वो ये नहीं समझ पाता कि उसको कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति है वो इस तरह से मटर छीलकर वो भी खा रहे थे, और यहाँ पर आप सोचिए कोई भक्त इस तरह से सब्जी वगैरह काट रहा है, मटर वगैरह काट रहा है, छील रहा है,
क्या आपके दिमाग में भी कभी आता है कि आप उसको खाएं? यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस कि ये भगवान को अर्पित होगा, मैं इसको कैसे खा सकता हूं? कभी गलती से भी दिमाग में नहीं आता होगा। शिला प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि आप भोजन बना रहे हैं और आप उसको चख नहीं रहे हैं भगवान को अर्पित करने से पहले। दिस इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप अपना फेवरेट आइटम बना रहे हैं जो आपको खाना पसंद है, पर फिर भी आप बहुत अच्छे से सचेत है कि मैं इसको भगवान को दिए बिना कैसे खा सकता हूं। पर क्या कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है? बिल्कुल नहीं। और इस कारण से वह और उसके कर्मों में बंधता जा रहा है, जो कि फिर से एक अगले जन्म का निर्माण करेगा। इस प्रकार उनका कर्म भौतिक प्रतीत होते हुए भी तनिक भी भौतिक ना था। कृष्ण द्वारा अनुमोदित कोई भी कार्य फल से बंधा नहीं होता। अब चाहे से कोई वो पेंटिंग कर रहा हो या स्टिचिंग कर रहा हो, वो कृष्ण द्वारा अनुभूति मतलब कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, कृष्ण के संबंध में है, तो वह कार्य फल से बंधा नहीं होता है। भले ही युद्ध उत्तम कार्य ना हो, किंतु कभी कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह यह अनिवार्य हो जाता है। इसके विपरीत ऐसा कार्य जो संसार की दृष्टि में अत्यंत मानवीय तथा परोपकारी हो, भौतिक बंधन से युक्त हो सकता है। जैसे मैं सोच रही थी कि लोग वीगन होते हैं, दे आर वेरी मच कंपैशनेट अबाउट एनिमल्स, और कुछ भी वो घी नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पर हिंसा तो वो फिर भी कर रहे हैं ना। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है दैट दे आर कंपैशनेट फॉर एनिमल्स, और उनका दया भाव है। पर लेकिन फिर भी वो इस बात को कभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो भगवान को भोग लगाए बिना शाकाहारी खाना भी खा रहे हैं, फूल पत्ते भी खा रहे हैं, तो वो भी भौतिक बंधन से युक्त है। वो इस भौतिक जगत में उनको और बांध ही रहा है। अतः कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वह चेतना जिसमें यह कर्म किया जा रहा है। अब ये श्लोक तो बहुत सुंदर था, मतलब है, पर अब टाइम पूरा होने के कारण हम इसको कल ही स्टार्ट करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान बताएंगे कि किस तरह से व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए। वो व्यक्ति नहीं समझ पाने के कारण कुछ भी कर्म करता है, और उसके कारण वो इस भौतिक जगत में बंधता है। तो तीन कर्मों के विषय में बताया जाएगा: कर्म, विकर्म और अकर्म। इसको भगवान ने चाहा तो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।